नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायती चुनाव जारी है। पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। सभी प्रत्याशी अपने तरफ से प्रचार में पूरी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं। उसी को नज़र में रखते हुए आज हम पहुँचे हैं समडीहा पंचायत के चितौली गांव में। हमारे पास मौजूद हैं 2 बार के वर्तमान मुखिया और हम इनसे बात करेंगे कि 5 सालों में इन्होंने क्या क्या काम किया है और कौन से ऐसे मुख्य काम छूट गई है और ये जीतने के बाद पुनः फिर से करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर आप ये बताइए कि 5 सालों में आपने अपनी क्षेत्र की किस तरीके से विकास की, क्योंकि मुखिया इसीलिए चुना जाता है कि वो अपनी जनता के क्षेत्र को विकास करे और अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो आप उसे पुनः अपने तरीके से ठीक करें। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप किया। देखिए, हमारा जितना भी विकास का कार्य रहा वो ऐतिहासिक रहा। जहाँ भी आप देखिएगा, जो इसी उम्मीद के साथ जनता हमको चुनी थी, पूरे उम्मीद के साथ कि नहीं, जो काम पेंडिंग में अब तक किसी ने नहीं कर पाया और वही एक शख्स है, उनके ही नेतृत्व में ये काम होगा और वो चीज़ हमने कर अपने पंचायत में दिखाया। जो आज से नहीं हुआ था वो करके मैं दिखाया हूँ। ये जनता के बीच में आप जाइएगा तो एकदम साफ झलकेगा आपको। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है सर? देखिए, इस बार का चुनावी मुद्दा हमेशा मेरा रहता है एक ही चीज़। इसी उम्मीद के साथ जनता हमको अपार समर्थन देती है, सुरक्षा और विकास और लोगों के प्रति मान सम्मान। लोग दोपहर में आएंगे, मैं 12 बजे रात में अपने जनता के पास जाता हूँ। एक आवाज़ आने की ज़रूरत है और मैं जाता हूँ 12 बजे रात में और वो काम पूर्ण करके आता हूँ। इस उम्मीद के साथ जनता हमको इतना अपार समर्थन देती है। पंचायती चुनाव है तो इस चुनाव में बहुत सारे नए प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा मुख्य काम आपने अभी तक अपनी पंचायत के लिए किया है कि आपको लगता है कि जनता आपको पुनः फिर से आशीर्वाद देगी? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अभी आज से आज़ादी से आज तक एक गांव था फतेहपुर जी, जो जब हम 10 बरस चुनाव, मेरी माँ जब चुनाव जीत कर आई तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर सांसद हुए, विधायक हुए, मुखिया हुए, लेकिन हमारे गांव में एक भी विकास का कोई रोड़ा नहीं गिरा है। आप जाकर वहाँ देखिए, ग्राउंड में वहाँ का हर गली नली बना दिया। इस बार जब मैं चुन कर आया तो जो मुख्य सड़क था वहाँ की, जो जितनी भी माताएं थीं, अभी बरसात के मौसम में चप्पल पहनकर घर से नहीं निकलती थी, या किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो वहाँ पर कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जाता था। वहाँ पर हमने ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया और वहाँ पर रास्ता बनवाया। ईंट सोलिंग से मैंने 1 किलोमीटर तक रास्ता बनवाया, जो आज सुचारू रूप से वहाँ की माताएं बहनें सारे चप्पल पहनकर घर से निकल रही। ये मेरा ऐतिहासिक कार्य रहा और इस तरह का बहुत चीज़ मिलेगा आपको। जाइए, ग्राम कोठरा में एक ऐसा सड़क था कि वो किसी को पता ही नहीं था। वहाँ पर लोग अवैध रूप से कब्जा कर लिए थे। वहाँ पर लोगों को मैं वहाँ पर हाथ जोड़कर, कुछ डांट डुपट कर, वहाँ पर मेरे माँ के नेतृत्व में वहाँ पर रेखा खींचा गया और एक अच्छी सड़क निकाली गई, जो आज के डेट में सारे लोग खुशहाल हैं। सब लोग बोलते हैं कि आप ना होते तो ये रास्ता ना मिलता। इस तरह से ढेर सारा काम है जो मेरे लिए ही रखा गया था, विशेष करके कि जब आप आएंगे तभी आपसे ये काम होगा। और उस पर मैं सर, आपका एक मुख्य काम और भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं निकलते हैं उसे अपने पंचायत में लागू कराना। तो आपने कितनी योजनाएं अभी तक अपने पंचायत में लागू कराया है? देखिए, जितना भी 7 निश्चय के माध्यम से जितना भी कार्य रहा, हर एक वार्ड में हमने सुचारू रूप से, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कैमरा लेकर जाइए प्रत्येक वार्ड में और देखिए मेरा विकास वहाँ पर। और चौदही पंचम जितना भी था, ये सब जो था सुचारू रूप से हमने काम कराया है। ये सर, दूसरी बार आप जब चुनाव लड़े तो 5 सालों में 2 साल कोरोना काल रहा, तो वो कोरोना काल आपके काम को कितना ज़्यादा बाधित किया? बहुत सारा कोरोना काल में हमारा काम बाधित हुआ। हम नहीं सोचे थे कि ये क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ेगा, लोगों को ये मास्क बांटना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, कोरोना के आ जाने की वजह से ये असर आपकी पंचायत में भी दिखेगी और आपके चुनाव में भी दिखेगी? जी नहीं, मेरे प्रति नहीं, हम कोरोना काल वाले सिपाही हैं। बाकी लोग जितने भी आए हैं कोरोना काल में कहीं दिखे होंगे? ये जनता बोल रहा है कि जो कोरोना काल में चाय पिया है, जो कोरोना काल पर हमारे दरवाज़ा पे आया है,
तो कोरोना काल में गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। उस समय में सारे काम धंधे बंद हो चुके थे, तो आपने अपनी पंचायत के लोगों की किस तरह से सहायता की थे? देखिए, हम जनता के बीच में जाते थे, हम देखते थे कि किनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। ये हम पूरे अनाउंस करके रखे थे कि जिनके घर में लग रहा होगा कि चावल नहीं है, किसी भी तरह का मदद हो, हम तैयार थे उसके लिए एकदम पूरे ईमानदारी के साथ। उसका क्लिप है मेरे पास, फोटो है, आप देखिए। दिखाने वाला नहीं, सब करने वाला जेनमिन जो था, लोगों के बीच में खड़ा रहा मैं। कोरोना काल सबसे ज़्यादा शिक्षा को भी बाधित किया सर, और आपके पंचायत में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक शायद पटरी पे आने में कुछ टाइम लगेगी, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ना, वो तो सही है। ये तो सभी लोगों पर इसका असर रहा, और विशेष करके शिक्षा पर। तो धीरे धीरे जब कोरोना काल समाप्त होगा तो धीरे धीरे कुछ तो समय लगेगा, टाइम लगेगा इस चीज़ में। सर, एक बात और मुख्य सवाल आपसे रहेगा कि 5 सालों तक आपने कार्य तो किया, और अगर पुनः आपको फिर से जनता इस बार आशीर्वाद दे देती है, तो ऐसा कौन सा मुख्य काम है जो आप जीतने के बाद उसे सबसे पहले कराना चाहेंगे, और आपको लगता है कि इस काम के बिना आपके पंचायत के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो दिक्कतों का ना सामना करने के लिए ऐसा कौन सा काम है जो मुख्य रूप से आप कराना चाहेंगे, महत्वपूर्ण समझ के? देखिए, ऐसा मेरे पंचायत में अब विशेष कोई काम नहीं रह गया है, लेकिन एक काम है, उसको पूरे टकटकी निगाहों से मेरी पंचायत की जनता देख रही है। जो रसूलपुर गांव से लेकर मुसाहेपुर तक का जो मुख्य सड़क है, वो 50-50 मेरा पंचायत कट जाता है, 1 किलोमीटर। और मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बार चुनाव जीतूंगा तो उसको सबसे पहले मैं बनवाऊंगा। और जो काम बहुत कम ही बचा है मेरे पंचायत में, समझ रही है ना, तो जितना होगा मैं जीतने के बाद उस काम को पूर्ण कर दूंगा। ये मेरा गारंटी है। विकास के प्रति मेरा सब कुछ समर्पित है, लोगों के सुरक्षा के प्रति सब कुछ समर्पित है, लोगों के मान सम्मान के लिए मेरा हर कुछ समर्पित है। सर, तीसरी बार आप चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने जा रहे हैं कल, और आप इस बार अपनी पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत की जनता को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कल आमंत्रित भी कर रहा हूं कि कल मेरे माताजी का नामांकन होगा, और मैं इस उम्मीद के साथ फिर जा रहा हूं कि जो बचे हुए काम हैं विकास के, जो कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उसी उम्मीद और उसी आशीर्वाद को लेकर मैं अपने माताजी का नामांकन कराऊंगा। और 100% आपको गारंटी दे रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, घमंड के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ, कि महाऐतिहासिक जीत में तब्दील करके आऊँगा, और लोगों के बीच में उसी उम्मीद के साथ एक बेटा और एक सेवक बनकर इस पंचायत के लिए मैं समर्पित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुख्य समय हमारे साथ व्यक्त किया। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।